बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 9 सितंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ सूरह अनकबूत की आयत 41 से किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना मददगार बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है। वो भी एक घर बनाती है और सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का ही होता है। काश ये लोग जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ही से मदद मांगने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की अहम तरीन ख़बरों पर। वीडियो लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद अपने दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी ये अहम मालूमात जान सकें। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को ये मालूम ही नहीं होता कि उनके कफ़ील या कंपनी ने उनका हरूब लगा दिया है। हरूब का मतलब है काम से भागा हुआ कारकुन। लिहाजा इस सिलसिले में उन्हें जब परेशानी अकामा बनाने के वक्त उन्हें मालूम होता है कि उनका हरूब लग चुका है। दूसरी सूरत में आपको दोस्तों बताता चलूँ कि आप अगर अपने कफ़ील कंपनी के पास काम नहीं करते हैं तो हल्की सी भी आपस में इख्तलाफ की बुनियाद पर आपका हरूब लगाया जाता है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि अपने कफ़ील कंपनी से हट कर काम करते हैं वो मोहतात रहा करें। इस सिलसिले में आपको ये मालूम कैसे करना है कि हरूब आपका लगा है या कि नहीं, इस सिलसिले में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट आपके पास मौजूद है जिसका लिंक www.mol.gov.sa है। इस पर आप जैसे ही लॉगिन होंगे इसके फ़ौरी बाद मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आएंगे। इलेक्ट्रॉनिकली जो इसमें ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करें। अपने अकामे का डाटा और इससे मुतल्लिका जो भी वो मालूमात पूछते हैं वो इसमें ऐड करें। तमाम का तमाम ये सेटअप अरबी ज़ुबान में होता है। थोड़ी बहुत वाक़फ़ियत अगर किसी दोस्त यार को अरबी के बारे में है तो लाजमी तौर पर अरबी ज़ुबान में इसे फ़िल करें और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए अगर आप उसे कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए इसे ट्रांसलेट उर्दू या इंग्लिश में कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर इसका रिज़ल्ट बरसरे रोज़गार आता है तो इसका मतलब है आपका हरूब नहीं। अगर हरूब इसमें लिखा है तो वाज़ह तौर पर आप फ़ौरन अपने कफ़ील कंपनी से रब्ता करें क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपका कफ़ील कंपनी इसे हटवा सकता है, वरना इसके बारे में फिर काफ़ी पेचीदा मसला शुरू हो जाता है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ वज़ारतें हों या मेरा ये चैनल, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं। दोस्तों तमाम सवालात आप लोगों के पढ़े जाते हैं। मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ अगर किसी भाई को उसका जवाब ना दे सकूँ, मगर ये मेरी नज़र से सारे सवालात गुज़रते हैं। इनका मुश्तरका तौर पर मैं कुछ आपको जवाब देने जा रहा हूँ। याद रखें वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो उम्रा खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि उम्रा कब तक खुल जाएगा। सबसे पहले याद रखें लोकल लेवल पर जो सऊदी अरब में मौजूद अफराद हैं उनके लिए उम्रा खोलने के इम्कानात ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीनों में सामने आ जाएंगे। फ़िलवक्त सऊदी हुकूमत जैसे मैंने आपको बताया पिछली जो आपने न्यूज़ देखी कि उसमें सऊदी अरब 13वें नंबर पर दुनिया में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए वबाई मर्ज़ कोरोना के लिहाज से आया है। इसी बुनियाद पर बेहतरी से बेहतरी की जानिब गामज़न सऊदी अरब की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि एहतियाती तदाबीर जिस लेवल पर हो सकती हैं वो इख्तियार की जाएँ ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना का ख़ात्मा किया जा सके। याद रखें वो तमाम लोग जो कि इंटरनेशनल परवाज़ों खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, वाज़ह तौर पर कुछ शराइत ज़रूर रखी जा रही हैं कि जो आने वाले लोग होंगे उनके लिए इन शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा, मगर इंटरनेशनल परवाज़ें खुलने की तारीख़, हतमी तारीख़ अभी तक जारी नहीं की गई है। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि उम्रे के बारे में सवालात करते हैं या इंटरनेशनल परवाज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तमाम सूरत हाल को देखते हुए कुल अमल इख्तियार करेंगे। सऊदी महकमा ट्रैफ़िक ने गाड़ी के ट्रांसफ़र के सिलसिले में नए कवानीन जारी किए हैं। इसमें यह बात वाज़िया की गई है कि गाड़ी की फ़रोख्त मुकम्मल करने के लिए तमाम कार्रवाई दरकार होगी। इस सिलसिले में महकमा ट्रैफ़िक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि अगर गाड़ी के ख़रीदार के ज़िम्मे ट्रैफ़िक खिलाफ वर्जियाँ होंगी तो गाड़ी का ट्रांसफ़र
इस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो खिलाफ वर्जियों के जुर्माने अदा ना कर दे। एक मुकामी शहरी ने ट्विटर पर महकमे ट्रैफिक से पूछा था कि गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, सौदा भी कर लिया है, ताहम मेरे ज़ुम्मे ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने हैं। आया ये जुर्माने गाड़ी के ट्रांसफ़र में रुकावट बनेंगे या कि नहीं, या जुर्मानों के होते हुए भी गाड़ी अपने नाम करा सकूँगा। महकमा ट्रैफिक ने इस हवाले से वाज़ह किया है, जब तक जुर्माने अदा नहीं होंगे तब तक कोई भी गाड़ी ना तो आप बेच सकते हैं ना ही आप ख़रीद सकते हैं। सऊदी अरब में बैंकों के तर्जुमान ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार कर दिया है कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे जालसाज लोग आपको मुलाजमतों का झांसा देकर आपसे आपकी ज़ाती मालूमात हासिल करते हैं। ख़ास तौर पर आपके ATM, क्रेडिट कार्ड से मुतल्लिक उसका नंबर, या इसके अलावा आपका ज़ाती डेट ऑफ बर्थ, आपके अकामे का नंबर, ये मालूमात किसी सूरत में किसी शख्स को सोशल मीडिया के ज़रिए ना दें। याद रखें, सऊदी अरब में बहुत सारे इस तरह के केसेस सामने आए हैं कि बहुत सारे लोगों ने जब ऐसी मालूमात ऑनलाइन डाटा के ज़रिए लोगों से शेयर की तो उनके बैंक अकाउंट में जितनी भी रकम थी वो निकाल ली गई। ये तमाम का तमाम ऑनलाइन सेटअप होता है। लिहाजा किसी भी सूरत में सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल के ज़रिए या जॉब के बहाने अपनी ज़ाती मालूमात किसी भी शख्स को ना दें। ये जालसाज लोग आपके लिए बहुत नुकसान का बायस बन सकते हैं। मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ़्तार किया है जिसका ताल्लुक एशियाई ममालिक से है। इस ट्रक ड्राइवर ने एक अजीब व गरीब हरकत की कि ट्रैफिक के मुखालिफ सिमत में ट्रक को दौड़ाना शुरू कर दिया, जिससे कोई भी बड़ा हादसा रोनमा हो सकता था। ट्रैफिक पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो कुछ अफराद ने शेयर की, जिसकी बुनियाद पर फौरी तौर पर इस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। याद रखें, सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन के लिहाज से दो बड़े जुर्माने जो कि 6,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 6,000 रियाल जुर्माना है। उसमें सबसे पहले रेड सिग्नल क्रॉस करना, जैसे उसे तोड़ना, या दूसरा मुखालिफ सिमत में जिसे अक्स कहा जाता है गाड़ी चलाना, ये दोनों बड़े कवानीन की खिलाफ वर्जी में शुमार होते हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद अगर वो नए नए सऊदी अरब में आकर ट्रक ड्राइवरी करते हैं या दीगर गाड़ियाँ चलाते हैं तो बहुत एहतियात करें। सऊदी महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी करके बताया कि ममलिकत के काफ़ी सारे इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। इन इलाकों में ख़ास तौर पर जज़ान, नजरान, असीर, अलबहा, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक के इलाके और इसके अलावा रियाद के कुछ इलाके, कसीम और हाइल के इलाके भी शामिल हैं। महकमा मौसमियात के ज़राए से जो मज़ीद मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक अल-असा के इलाके में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है। हफ़रुल बातिन में भी यही सूरत हाल है, जबकि अबा में 18 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक गैर मुल्की शख्स ने पूछा कि वो सऊदी अरब से खुरूज आऊद पर आया था, यानी छुट्टी गुजारने के लिए आया था, मगर वापस ना गया। अब 3 साल की उसे पाबंदी उस पर जो लगी थी और 3 साल भी वो मुकम्मल कर चुका है, वो अब सऊदी अरब में कैसे आए। इस सिलसिले में जवाज़ात की जानिब से जो बताया गया है कि खरूज आऊद वीज़े की खिलाफ वर्जी पर आप पर 3 साल की जो पाबंदी होती है, इसका तयन इस वक्त से किया जाता है जब खरूज आऊद की मुद्दत ख़त्म हुई हो। इसके बाद अगर कारकुन वापस नहीं आता तो उस पर कम से कम 3 साल से 5 साल की पाबंदी लगा दी जाती है। वो सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकता है। हाँ, अगर इसका कफ़ील या कंपनी चाहे तो उसे दोबारा से वापस बुला सकते हैं। इसके अलावा किसी और के पास ये इख्तियार नहीं होता है। सऊदी अरब नए वबाई मर्ज़ कोरोना से महफूज तरीन मुल्कों में 13वें नंबर पर आ गया है। तफसीलात कुछ अखबारात में ये आई हैं कि सऊदी अरब वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस से महफूज मुल्कों में 17वें नंबर पर था, जो इस हवाले से ममलिकत की बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर अब 4 दर्जे बेहतरी हुई है और 13वें नंबर पर आ गया है।
सऊदी अरब अमेरिका बेशतर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में वबाई मर्ज कोरोना से ज़्यादा महफूज मुल्क बन चुका है। इस वक्त वबाई मर्ज कोरोना से सबसे ज़्यादा महफूज मुल्क जर्मनी रिकॉर्ड पर आया है। तफसीलात इंटरनेशनल मैगज़ीन्स के ज़रिए जो जारी हुई हैं उसके मुताबिक करंतना के निज़ाम की कारकर्दगी, वबाई मर्ज कोरोना वायरस और इसके मरीज़ों की निगरानी, कोरोना टेस्ट, सेहत के इंतज़ामात और सरकारी कारकर्दगी को बुनियाद बनाया गया है। सऊदी अरब में वबाई मर्ज कोरोना के नए केसेस में मुसलसल कमी रिकॉर्ड हो रही है, जिसकी रोज़ाना की बुनियाद पर दोस्तों आपसे 3:45-4 बजे के करीब तफसीलात वीडियो के ज़रिए शेयर की जाती हैं। वो वीडियो लाजमी देखा करें। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 781 नए केसेस सामने आए। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,22,237 रिकॉर्ड हुई है, जिसमें 92% अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जो कि सऊदी वजारत सेहत और सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात को ज़ाहिर करता है।